तो दोस्तों एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस लिए यहाँ पे कंपनी जो दी है लाख्स में दी है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए 9 करोड़ के आसपास। ये छोटी कंपनी है, बेसिकली माइक्रो कैप कंपनी है। पिछले साल देखें तो 9 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो अभी भी कंपनी का रेवेन्यू जो है आपको 9 करोड़ के आसपास ही आपको देखना है। तो साल से साल क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले, 1-2% के आसपास का ऊपर नीचे आपको देखने को है, तो उसको ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोलेंगे। तो साल से साल क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू आपको फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 8.7 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 8.6 करोड़ के आसपास। अब क्या भी देखें तो कंपनी खर्चे 7.6 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको कम होते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहूँगा, जो आप सभी के काम की होगी जिनके पास भी ये शेयर है। इस क्वार्टर में क्या हुआ है, इस क्वार्टर में कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे तो आपको मात्र 12 लाख के आसपास आपको देखने मिला, ठीक है 12 लाख के आसपास, जबकि पिछले साल 47 लाख के आसपास, पिछले क्वार्टर में 30 लाख के आसपास। इसका मतलब ये हुआ, फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, जब कंपनी किसी भी पार्टी से या बैंक से या किसी बड़े पार्टी से लोन लेती है, कर्जे लेती है, तो उनको इंटरेस्ट के रूप में हर क्वार्टर कुछ ना कुछ पे करने पड़ते हैं। जो उनका बेसिक इंटरेस्ट होता है 10, 15, 20% जो होता है वो उनको पे करना पड़ता है। यहाँ पे देखें तो कंपनी का 12 लाख के आसपास है, पिछले साल 47 लाख के आसपास है। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ने जो कर्जे लिए थे उनके जो कर्जे हैं उनको वापस कर दिए। इसका मतलब ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है उन्होंने अपने कर्जे को कम कर दिया, अपने जो डेप्ट है उसको कम कर दिया, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कंपनी के लिए। तो एक अच्छी बात है इन्वेस्टरों के लिए कि कंपनी जो है वो अपने कर्जे को बहुत कम कर दिए इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 5.5 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 76 लाख का फायदा था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 4.5 करोड़ के लॉस में आपको जाती हुई देखने को मिले। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी मुनाफे से में आपको घाटा में जाती हुई देखने को मिली, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के जो घाटे हैं उसके अंदर 18% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ये जो घाटा है बेसिकली घाटा हुआ क्यों है, क्योंकि सारा कुछ तो सही है, कंपनी का एक्सपेंस भी कम है, तो घाटा हुआ क्यों है, तो घाटा बेसिकली कंपनी के एक चीज़ की वजह से पिछले क्वार्टर में हुई थी, इस क्वार्टर में फिर से वही हुआ है, वो है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम। पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम में गंवाए थे, अभी देखें तो फिर से कंपनी 5.5 करोड़ के आसपास एक्सेप्शनल आइटम में पैसे गंवा दिए, जिसकी वजह से कंपनी का जो घाटा है मतलब मुनाफा जो है वो आपको घाटे में जाते हुए देखने को। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से पहले का अगर आप प्रॉफिट देखें, पिछले क्वार्टर में 76 लाख कंपनी ने बनाए थे, पिछले साल 1 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास है। तो साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 50% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 0.03 माइनस का ईपीएस था, पिछले साल 0.004, जबकि अभी देखें तो माइनस का 0.027 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर खराब तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कुछ लॉस होता है, तो वो आप सभी को पता है कि मार्केट उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो नहीं बढ़ता हुआ देखने को मिला है वो थोड़ा सा चिंता वाली बात है, क्योंकि अगर कंपनी को ग्रोथ में जाना है तो अपने रेवेन्यू को कंपनी को बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।